साथियों, आज के पार्ट में लुसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ अभ्यास 2A का क्वेश्चन नंबर 51 और 52 बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। इससे ज़्यादा का समय आप इस पर स्पेंड नहीं कर सकते। क्या तरीका रहेगा, क्या इसका बेसिक है, बड़े ही ध्यान से इसे समझिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आप समझ गए इसका अर्थ है कि आप अपने एग्जाम का एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 10,000 के निकटतम वह संख्या जो कि 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जिसके अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8 का पूर्णतः भाग चला जाए, वह संख्या आपको निकालना है। कुल मिलाकर 10,000 के निकटतम संख्या होना चाहिए, मतलब इसके आसपास कोई संख्या होना चाहिए वह, जिसके अंदर आप 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से डिवाइड करें तो कंप्लीट भी वह डिवाइड हो जाना चाहिए। तो आपको वह संख्या फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, जिसके अंदर इन सभी संख्याओं से भाग चला जाए, आपको इनका निकालना होगा एलसीएम। तो आप 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। जितना जल्दी आप एलसीएम निकाल लेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो एलसीएम निकालना आपको बहुत ही जल्दी आना चाहिए। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो वह आएगा 840। हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं कि किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है फास्ट ट्रिक से, तो वे सभी तरीके आपको पता होंगे। हम इस क्वेश्चन के बेसिक पर चलते हैं कि ऐसा क्यों करेंगे और कैसे वह संख्या आपको लानी है। 840 इसका एलसीएम आ गया। अब 840 का भाग आप लगाएंगे 10,000 के अंदर। ये आपका 10,000 इसके अंदर भाग लगाया, तो यहाँ पर 1,000 के लिए आप देखते हैं तो एक बार भाग जाएगा, 840 हो गया। 840 को आपने 1,000 से माइनस किया तो आपके पास शेष बचता है 160। एक जीरो और आपने उतार ली, हो गया यहाँ पर 1600। 840 दूना आपका करें आप तो होता है आपका 1680। तो आपका भाग अगेन 1 टाइम ही चला जाएगा। देन यहाँ पर 840। अब यहाँ पर शेष आपका बचता है 760। ठीक है, शेष आपका आ जाता है 760। अब यहाँ से आपका बेसिक चालू होता है। यहाँ से बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 760 आ रहा है, रिमाइंडर आपका 760 है। ठीक है, इस रिमाइंडर को हमें हटाना है। कंप्लीट डिवाइड का अर्थ यह है कि यहाँ पर आ जाना चाहिए 0, तो 760 यहाँ से हमें हटाना है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, या फिर आपका यहाँ पर रिमाइंडर वापस 840 आ जाए, देन वहाँ पर एक बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर 760 को हटाने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, हमें 760 को यहाँ पर रिमाइंडर हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा हो जाना चाहिए 0। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका ये हो सकता है इस रिमाइंडर को 0 बनाने के लिए कि हम हमारा जो भाज्य है 10,000, भाज्य है हमारा 10,000, इस 10,000 में से 760 को माइनस कर दें। क्या कर दें? 10,000 में से 760 को यदि आप माइनस कर देंगे तो ये जो आपका रिमाइंडर है वो 0 बन जाएगा। तो 760 को आप इसमें से माइनस कर दें, देन आपके पास बचेगा 9,240। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप रिमाइंडर को 0 ना बनाएं, रिमाइंडर को 0 ना बनाएं और रिमाइंडर को आप 840 बना लें। अब आप रिमाइंडर को क्या बनाएंगे? 840। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पर 840 यदि बन गया तो 1 टाइम जो भाग था वह 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 840 आता है तो एक बार भाग और चला जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर 840 बनाना है। 760 पहले से यहाँ पर अवेलेबल है। नंबर कितना है? 760 तो है। अब आपको इस 760 को 840 तक ले जाना है। देन यहाँ पर कमी क्या है?
तो यहाँ पर जो कमी है वह कमी है 80 की। कितने की? 80 की कमी है। इसका अर्थ है कि आप इसके अंदर क्या कर दें, 80 को प्लस कर दें। यदि आप 80 प्लस कर देंगे तो 760 और 80 प्लस होने के बाद आपका यहाँ हो जाएगा 840। देन यहाँ पर कंप्लीट भाग चला जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि आप जो है 10,000 के अंदर कम क्या पड़ रहा है, 10,000 में 760 तो यहाँ पर रिमाइंडर में आया है, लेकिन 80 कम है यहाँ पर। तो 80 यदि यहाँ पर प्लस कर दिया जाए तो 840 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यह प्रोसेस आपको करना होगी आपके इस 10,000 के साथ में। तो आप 10,000 प्लस 80 कर देंगे, देन आपके पास यहाँ पर जो नंबर आएगा वह आ जाएगा 10080। यह नंबर आ गया और एक यह नंबर आ गया। अब आप ये बताइए कि ये जो नंबर है 10,080 और एक नंबर है आपका 9,240। 10,080 और एक है 9,240। इन दोनों में से कौन सा नंबर 10,000 के निकटतम है, 10,000 के पास में है? तो ये 10,000 से 760 नंबर पीछे है और ये 10,000 से 80 नंबर आगे है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 10,080 है, ये वाला जो नंबर है जो कि आपके बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, यह 10,000 के निकटतम वह नंबर है जिसके अंदर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसके जैसा ही एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यह भी एक IMP क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं किस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उस पैटर्न का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है। तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, मिनिमम नंबर क्या होती है? वह होती है आपकी सीधे सीधे हम यहाँ पर 50 लिख देते हैं। तो ये आपकी 1 के ऊपर 50, कुल मिलाकर 1 लाख आपकी जो है न्यूनतम संख्या n हो जाती है, जिससे 4, 6, 10, 25 से भाग, जिसमें यहाँ जिससे की जगह जिसमें होना था, जिसमें 4, 6, 10, 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। मतलब आप इस n के अंदर 4, 6, 10 और 25 से जब डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करें, देन प्रत्येक दशा में आपको रिमाइंडर यहाँ पर 2 आ जाना चाहिए। तो इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर LCM निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को यदि हम आगे बढ़ाएं तो आपको क्या करना है, 4, 6, 10 और 25 का निकाल लेना है LCM। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे LCM किन का, 4, 6, 10 और 25 का। LCM निकालने के बाद वह नंबर फाइंड कर लेंगे, देख लेंगे कि वह न्यूनतम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर क्या है 6 डिजिट वाला, और उसके बाद उसमें +2 कर देंगे। +2 करने का कारण है कि 2 हमें यहाँ पर रिमाइंडर बचाना है। तो जिस भी संख्या में आपको 2 रिमाइंडर बचाना है तो बाद में उसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, कंप्लीट जिसमें डिवाइड हो रहा है उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 2 रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। तो LCM ऑफ 4, 6, 10, 25, इसका जब आप LCM निकालेंगे तो फाइनली LCM निकालने के तरीके आपको पता है। तो LCM इसका आ जाएगा यहाँ पर 300। अब हम चलते हैं इसके बेसिक के ऊपर कि वह नंबर आपको लाना कैसे है। ठीक है, LCM तक तो आप आ जाएंगे बड़ी ही आसानी से, और आगे की प्रोसेस आप बड़े ही ध्यान से समझिए कि हम किस संख्या को प्लस करते हैं, किस संख्या को माइनस करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, आपने 300 से डिवाइड किया 1 लाख के अंदर, तो ये आपकी यहाँ पर 2, 2, 4 और 1, 50 हो जाती है। चलिए डिवाइड करते हैं इसे। डिवाइड किया तो सबसे पहले आपने यहाँ पर 3 टाइम 3 या 9, मतलब ये हो गया आपका 900। शेष आपके पास बचता है 100। फिर आपने 1 0 और उतारी तो आपका यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया, ये आपका हो गया। फिर 3 टाइम ये हो गया आपका अगेन 900। फिर आपने माइनस किया, बचा आपके पास अगेन 100। फिर आपने 1 0 और उतारी,
फिर आपका 3 टाइम, फिर 900 और आपका लास्ट में बचता है 100। अब पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होती है। आपको इस 100 को हटाना है, आपको कुल मिलाकर रिमाइंडर 0 बनाना है। यहाँ पर आपको दो तरीके से इस 100 को हटाया जा सकता है, ठीक है। आप एक तरीके के अंदर इस 100 को हटाकर 100 की जगह 0 ला सकते हैं, मतलब इस 100 को रिप्लेस करके 100 की जगह आपको लाना है 0, जगह 0 लाना है, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे समझ लीजिए। 100 की जगह 0 लाना है। और एक तरीका आपका हो सकता है कि आप क्या करें, 100 की जगह आपके पास यदि 300 आ जाए, क्या आ जाए, 300 आ जाए, तो 300 यदि यहाँ पर होगा तो एक बार भाग चला जाएगा, और यदि यहाँ पर 0 हो गया तो भी ये मान के चलिए आपका यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये दो तरीके हैं विचार करने के। फर्स्ट थिंक ये है कि 100 की जगह 0 आ जाए या फिर 100 की जगह 300 आ जाए। आप 100 को 0 कैसे बनाएंगे, 100 को 0 कैसे बनाएंगे? तो 100 को यदि आपको 0 बनाना है तो आप जो आपका भाज्य है, ठीक है, इस तरीके की हम बात कर लेते हैं। तो आपका जो यहाँ पर भाज्य है वह है ये आपका 3 2 5 और 6, इसमें से आप 100 को कर देंगे माइनस। देन आपके पास फाइनली नंबर आ जाएगा यहाँ पर 99900, इस प्रकार का नंबर आ जाएगा। तो ये आपका वह नंबर है जिसके अंदर आप 300 से यदि डिवाइड करेंगे तो अब आपको यहाँ पर 100 नहीं मिलेगा, सीधे सीधे 0 रिमाइंडर में मिल जाएगा। एक तरीका आपका यह है कि आप इसे 300 बना लें, 300 बना लें। तो इसके लिए आपको क्या कमी है, 100 तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, 100 तो है। अब इसमें घट क्या रहा है, इसमें हमारे पास कमी है 200 की। 300 बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस 100 में आप कर देंगे प्लस 200, ठीक है। तो ये आप 100 में तो यहाँ प्लस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जो भी प्लस माइनस करना है वो आपका सीधा सीधा 1 लाख के अंदर ही होगा, 1 लाख के अंदर ही होगा। ये आपकी 6 डिजिट का नंबर है, इसके अंदर आप कर देंगे प्लस 200, तो यह आपका हो जाएगा 100200, ठीक है। यह नंबर आपका हो जाता है। तो ये दो नंबर आपके पास आ गए। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका 999, एक नंबर आपको मैंने निकाल के दिया 99900, ये जो नंबर है यह 6 डिजिट का नहीं है, ये 5 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। ये 5 डिजिट का नंबर हो गया, इस कारण से यह क्वेश्चन में फिट नहीं बैठता है। दूसरा जो नंबर है यह क्वेश्चन में फिट बैठता है क्योंकि ये 6 डिजिट का मिनिमम नंबर ही है। तो फाइनली हमारा नंबर मिल चुका है, वह है यह वाला, ठीक। इस नंबर में यदि आप इन नंबरों से भाग लगाएंगे, ये आपका एन आ चुका है। इस एन के अंदर आप यदि 4, 6, 10 और 25 से भाग लगाएंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन की कंडीशन थी कि रिमाइंडर आपको 2 शेष लाना है। 2 शेष लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर +2 और कर देंगे। इसके अंदर +2 करने पर वह नंबर आपका आ जाता है 202। फाइनली यह नंबर आपका आ जाएगा। अब हमें इस नंबर के अंकों का योग करना है, क्योंकि वह नंबर का आपको योग करना है, नंबर नहीं पूछा गया है, इस नंबर के अंकों का योग करना है। तो इन नंबरों का यदि आप योग करें तो क्या आएगा, इन नंबरों का योग करें तो यहाँ पर 1 + 2 + 2, ठीक है। 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 2 4 और 1 5, यह आपका नंबर आ गया 5। देन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है बी वाला, ठीक है। तो बी आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप कि ये 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। और साथियों, इस प्रकार से आपको मैथमेटिक्स यदि कंप्लीट सीखना है देन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, और भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए।
मैं आपको बराबर रिप्लाई दूंगा और हो सकेगा तो आपकी समस्या के ऊपर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा सपोर्ट करना होगा और लूसेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।